आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू या जो बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। जो 20 क्वेश्चन 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं उसको एक एक कर कवर कर रहे हैं, जिसमें इसके पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन थे सभी को कवर किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षार एवं लवण के संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को एक एक कर कवर करेंगे, और सभी के सभी जितने भी यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन है सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तथा कह सकते हैं कि आप लोग कभी भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए आप चैप्टर वाइज क्या है चैप्टर वाइज जिसमें अम्ल क्षार लवण के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सभी को कवर कराया जाएगा। और इसमें हमको पूरी उम्मीद है कि लगभग में 50 से अधिक क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसको अगर एक बार देख ले रहे हैं तो आपके इधर भी अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हैं, या तो कहा जाएगा कि CHS का भी एग्जाम देंगे तो भी, या तो कहा जाएगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आगे कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी करेंगे, उनके लिए भी इस चैप्टर के से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को एक एक करके कवर करके, और सभी के सभी क्वेश्चन में कुछ न कुछ आप लोग क्वेश्चन को देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में कितना जाने। तो उसमें से आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन आता रहेगा तो उसके आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा, कि क्योंकि उससे आपको जज करने का आपको अवसर मिलेगा कि आपको इसमें से क्वेश्चन कौन सा आपको आ रहा था। ठीक है, हमारे बताने से पहले आप लोग क्वेश्चन को जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके कवर करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए कि क्या होता है जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन, देखिए कहा जा रहा है कि क्या होता है जब, ठीक है, क्या होता है जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन, देखिए एक परख नली में एक अम्ल का विलयन लिया जाता है तथा एक क्षार का विलयन लिया जाता है तो क्या बनता है। तो आप लोग इसको पढ़ने से पहले इस चैप्टर के संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे सभी को महामैराथन के द्वारा तथा पार्ट वाइज वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग एक बार नोट्स को अगर पढ़ कर आ रहे हैं या उसके ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है, या तो इसके लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपलोड किया जाएगा, जाकर वहां उस लिंक से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग एक बार महामैराथन क्लास देखने के बाद अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को जितना भी आपको कवर कराया जाएगा तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका उस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो एक बार आप लोग वहाँ से कोशिश करिएगा कि देखने का, क्योंकि पूरी की पूरी तैयारी इस समय आप लोगों को अधिक से अधिक तैयारियां हो चुकी होंगी, तो थोड़ा सा आप लोग उसको एक रिवीजन के थ्रू देख लेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि एक अम्ल का विलयन तथा एक क्षार का विलयन है तो इसको मिलाया जाता है तो क्या बनता है। तो इसके लिए ऑप्शन के ऊपर देखा जाता है, तो ऑप्शन क्या देखिए, विलयन का ताप बढ़ता है, विलयन का ताप घटता है, विलयन का ताप समान रहता है, या कहा जाए कि लवण का निर्माण होता है। तो कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आप ऑप्शन देखे हैं तो इस आधार पर देखा जाता है। देखिए कहा जा रहा है कि जैसे ही अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है तो वो क्रिया कौन सी कहलाती है, यह क्रिया लवण की कहलाती है। कौन सी कहलाती है, लवण की कहलाती है। लवण के साथ साथ देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर पहले तो 4 का सही है। तो आप अगर ऑप्शन नंबर 4 है तो अगर हम इसके आधार पर इसको एलिमिनेट करते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ दिया है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 4 नहीं है, गलत हो जाएगा। ए 4 नहीं है, गलत हो जाएगा। तो कहा जाए ऑप्शन नंबर 4A है। ठीक है, अब इसके आधार पर हम ऑप्शन नंबर 1 को भी एक बार कोशिश करते हैं टच करने की। देखिए कहा जा रहा है कि विलयन का ताप बढ़ जाता है जैसे ही अम्ल को, कहा जा रहा है कि जैसे ही अम्ल के विलयन को क्षार से मिलाया जाता है तो क्रिया तो कौन से कहलाती है, लवण की कहलाती है। लवण के साथ साथ में देखा जाता है तो उस विलयन का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता
है। तो अब कहा जाता है कि ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों सही है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें से इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते रहते हैं। उसके साथ साथ आगे जब भी गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम देंगे या आप कोई भी मेडिकल कॉलेज देंगे, मेडिकल कॉलेजों का कोई भी एग्जाम देंगे, या तो सिंपल समझिए कि जिस जिस सब्जेक्ट में साइंस से क्वेश्चन बनेगा उससे अगर अम्ल और क्षार सिलेबस में है तो इससे बाहर और इससे अच्छा क्वेश्चन वो नहीं बन सकता है। तो इस आधार पर हमको ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि तापमान। कहा जाता है कि जैसे ही एक प्रखनली में अम्ल अम्ल के विलयन को तथा क्षार के विलयन को मिलाया जाता है तो उस विलयन का तापमान बढ़ता है। क्या होता है? तापमान भी बढ़ता है, तापमान भी बढ़ता है तथा उस वो क्रिया लवण का निर्माण करता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 1 और 4 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं क्रमशः। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। एक जली विलयन लाल लिटमस विलयन को कहा जा रहा है कि जली विलयन लाल लिटमस पेपर को। अब कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से आपको अम्ल और क्षार में बताया गया कि कौन सी क्रिया अम्ल को क्या करती है, लिटमस पत्र को नीला कर देती है, और लिटमस पत्र का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इन सभी के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। देखकर कहा जा रहा है कि जली विलयन में लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। देखिए किसके पास ऐसी क्षमता होती है कि अम्ल के पास होती है कि क्षार के पास होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किसके पास ऐसी क्षमता होती है कि नीले कहा जा रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता था। देखिए आप लोगों को बताया गया कि जब लिटमस पत्र अम्ल क्या करता है, इसमें आपको ट्रिक बताया गया था वहां पे, और नील क्या हो जाता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पर उल्टा है कि लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। एक क्रिया क्या करती है, क्षार कहलाती है, तो एक क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। क्या कहता है, लाल को नीला कर देता है। तो इस आधार पर देखा जाता है कि जो क्षार की कैपेसिटी जो क्या होती है, क्षार के पास ऐसा गुण होता है जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ से पता चलेगा कि वह जली विलयन कौन सा होगा, क्षारी जली विलयन होगा। तो इसके आधार पर हम लोग आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि याद रखिएगा क्षारीय विलयन, तो कहा जा रहा है कि एक गुण कौन सा होता है, क्षारीय विलयन में हो जाता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाता है। अब के जैसे ही व्युत्क्रमित हो जाता है तो कहा जा रहा है कि कौन सा है, क्षार है। कौन सा है, क्षार है। जैसे ही क्षार को मिलाया जाता है, देखिए बेकिंग पाउडर, इसका आप लोग फार्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चूना है, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। तो कहा जा रहा है क्या है, हाइड्रोक्लोरिक। बोला जा रहा है कि किसके विलयन को अधिक में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाता है, मतलब व्युत्क्रमित मतलब क्या, उल्टा हो जाता है। तो इस क्रिया में देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब क्षार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, कहा जा रहा है कि क्षार का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ही क्षार अम्ल के साथ क्रिया कर देता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है, उदासीन क्रिया कहलाती है। अगर उसी को तो व्युत्क्रम किया जाता है तो सेम प्रक्रिया वही परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्षार के साथ क्रिया करने के बाद एक क्रिया क्या कहती है, व्युत्क्रम में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, उसको 1 से 2 बार आप लोग समझेंगे तो आपको आसानी से शब्दों में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक आर्द्र दिन में, कहा जाता है आर्द्र दिन मतलब क्या है, जब तापमान क्या जाता है, बहुत ही कम हो, तापमान कम हो तथा नमी अधिक होती, तो कहा जाता है कि एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड, कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या आता है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरेचन के दौरान गैस को सामान्य कैल्शियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, CaCO3। कैल्शियम क्लोराइड का हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड है ना, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट हो जा रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में से गुजारा जाता है। तो रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या होगा। देखिए जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किसके साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है या कि नली में मिलाया जाता है तो उसमें कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है। जैसे ही कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है तो उसमें क्या प्राप्त होता है, तो इस आधार पर देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन को अगर देखा जाता है तो कहा जा रहा है कि मुक्त गैस को अवशोषित करता है, ये मुक्त गैस को अवशोषित नहीं करता है।
कहा जा रहा है कि गैस को नमी प्रदान करता है, गैस को नमी प्रदान करने का गुण इसके पास नहीं है। कहा जा रहा है कि गैसों में नमी को अवशोषित करने का क्या है, जब गैस से क्या करता है, नमी को ये अवशोषित करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि गैस में नमी को अवशोषित करने का गुण जी किसके पास होता है, कैल्शियम क्लोराइड के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीय जल नहीं रखता है। क्रिस्टलीय जल क्या होता है, देखिए लवणी क्रिस्टलीय जल नहीं रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के देखा जाता है तो बेकिंग सोडा जो होता है यह क्रिस्टलीय जलीय लवण का निर्माण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है। कहा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण है, देखिए सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है। कहा जा रहा है कि सोडियम जो कार्बोनेट होता है NaCO3, जो सोडियम कार्बोनेट जो होता है, सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण क्या कहलाता है। अब देखिए प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षार है, इसको देखा जाता है। तो देखिए जैसे ही देखा जाता है सोडियम कार्बोनेट को क्षारकीय लवण में मिलाया जाता है तो यह क्रिया दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक कहलाती है। क्यों, देखिए कहा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट को किसी भी क्षारीय लवण से मिलाया जाता है। तो क्षारीय लवण क्या हो जाता है, आप लोग उसको पता है कि क्षारीय लवण को जैसे ही मिलाया जाता है तो क्षारकीय लवण है। तो इस प्रकार से देखा जाता है तो यह दुर्बल अम्ल का निर्माण करता है तथा प्रबल क्षार के मिलने से क्या जाता है, सोडियम कार्बोनेट के लवण का निर्माण किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार होता है। इन सभी के ऊपर अगर कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति देखिए। दांत में कहा जाता है कि जैसे ही अम्लीयता बढ़ती है उसका क्या जाता है, कैल्शियम जो फास्फेट होता है वो दांत को क्षतिग्रस्त करने लगता है। तो उसका जो दांत में इनेमल जो होता है, शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा हो जाता है, तो इनेमल होता है। तो कौन सा भाग होता है, इनेमल होता है। सबसे मजबूत अस्थि की बात किया जाता है तो वो फीमर होती है, जो जांघ की हड्डी होती है। तो कहा जा रहा है कि दांत का इनेमल जो होता है ये कैल्शियम फास्फेट के कारण क्या जाता है, ये क्षतिग्रस्त होने लगती है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो ये अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है, तो कैसी हो जाती है, तो इसकी प्रकृति देखा जाता है तो कैसी हो जाती है, क्षारकीय होती है। अब जैसे ही कैल्शियम फास्फेट की क्षारकीय होती है, जैसे ही अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है तो अम्ल की मात्रा बढ़ने से दांत क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार से देखा जाता है तो इसकी प्रकृति कैसी होती है कैल्शियम फास्फेट की, तो ये क्षारकीय होती है। सिंपल सा इसके पहले आपको बताया गया था, जब वीडियो क्लास को देखेंगे तो उसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार के क्षार का गुण क्या जाता है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करना होता है या इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करना होता है। तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि कैल्शियम फास्फेट जो होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, तो किस प्रकार से वो अम्लीय है कि किस प्रकार से वो क्षारकीय है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे हम लोग चलते हैं। मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया। कहा जा रहा है कि मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया। स्वच्छ अधिप्लवित विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। कहा जा रहा है कि जो विलयन होता है वो पीएच पत्र को क्या कर देता है, पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर सकता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाता है तो यहाँ पर देखिए क्या है, अब देखिए क्या है, कहा जा रहा था कि क्वेश्चन नंबर 7 को कि पीएच पत्र के रंग को हरा नीला करने की प्रवृत्ति किसके पास होती है, ए प्रति अम्ल के पास होती है। किसके पास होती है, प्रति अम्ल के पास होती है। नींबू कैसा हो जाता है, ए अम्लीय होता है, और सिरका क्या जाता है, अम्लीय होता है। साधारण लवण भी ए क्या जाता है, ए अम्ल क्षार करने की क्रिया के बाद होता है। तो कहा जाता है कि जो प्रति अम्ल होती है यह इसका गुण होता है ए पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, एक प्रति अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है। बढ़ता हुआ सही क्रम किस प्रकार से दर्शाया जा रहा है, यहाँ से हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित ठीक है,
सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम किस प्रकार से दर्शाया जाता है। हम लोग देखते हैं, कहा जा रहा है कि किस प्रकार से अम्लीयता को दर्शाया जा रहा है। अगर इसके आधार पर देखा जाता है तो बढ़ते हुए सही क्रम के देखा जाता है। तो किसके आधार पर? अम्लता के आधार पर। तो अम्लीयता के आधार पर देखा जाता है तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये देखा जाता है कि पहले क्या, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर एसिटिक अम्ल, फिर जल है। तो कहा जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान अधिक होता है किसके साथ? एसिटिक अम्ल से अधिक होता है, और एसिटिक अम्ल की जो होती है यह जल से अधिक होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 वो ए ही हो जाता है कि जल का जो अम्लीय प्रवृत्ति होती है, सामर्थ्य होता है, यह जल से अधिक किसका होता है? एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल से किसका हो जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो जाता है। इस प्रकार से बाकी ऑप्शन क्या है? तीन का तीनों गलत है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि जल, एसिटिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है। आप लोग एसिटिक अम्ल का फार्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चलते हैं क्रमशः करके। अब आगे की ओर देखा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है। कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है। कहा जाता है एक विद्यार्थी के हाथ में दुर्घटनावश सांद्र अम्ल गिर जाता है। सांद्र अम्ल का फार्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कहा जा रहा है कि कुछ बूंदें गिर जाती है तो उसे क्या करना चाहिए। जैसे ही किसी भी व्यक्ति के शरीर पर क्या किया जाता है? सांद्र अम्ल की गिरता है तो उस समय उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि देखिए हाथ को लवड़ी जल में धोएं। तो लवड़ी जल में धोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहा जा रहा है कि हाथ को जल की अधिक मात्रा में, देखिए हाथ को जल की अधिक मात्रा में धोए तथा सोडियम हाइड्रोजन, कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या? सोडियम NaH CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने का सोडा कहा जाता है। इसका यूज करने से कहा जाता है अम्ल के कारण जो जलन होती है वो क्या होती है? धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाने से व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हाथ को जल की अधिक मात्रा में से धोए। कहा जा रहा है कि हाथ को जो जला हुआ हाथ रहता है उसको अधिक से अधिक मात्रा में जल में रखे। उसके बाद कहा जाता है उसके ऊपर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाना चाहिए, जिसको कहा जाता है या सोडियम बाइकार्बोनेट का पेस्ट लगाने से कहा जाता है उस व्यक्ति को क्या जाता है? आसानी से कहा जाता है कि उसके ऊपर जैसे दुर्घटनावश होता है वो उसको अधिक से अधिक आरामदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जल एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं। कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जल एसिटिक अम्ल से मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? यह गैस मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को जैसे में ही एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या था? C2H5, देखिए C2CH3COOH क्या हो जाता है? एसिटिक अम्ल हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि एसिटिक अम्ल को जैसे ही मिलाया जाता है तो उसके बाद कहा जा रहा है कि इसके बाद क्या बनता है। तो अब जैसे ही इस क्रिया को मिलाया जाता है तो ऑप्शन के आधार पर क्या तैयार होता है। तो अगर हम लोग ऑप्शन के ऊपर देखते हैं तो कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर देखा जाता है तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर देखिए जल इसमें देखा जाता है तो कौन सी क्रिया सही मानी जाती है। तो देखा जाता है, देखिए यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जैसे एसिटिक अम्ल से मिलाया जाता है तो यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है। यह जली हुई तीली को बुझा देता है। कहा जा रहा है कि यह जली हुई तीली को भी क्या कर देता है? बुझा देता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह सोडियम हाइड्रोजन के विलयन में घुल जाता है। कहा जा रहा है कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्या जाता है? ये आसानी से घुल जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर
4 क्या है, इसमें अरुचिकर गंध होती है, गंध इसमें किसी प्रकार की नहीं होती है। तो इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, 1, 2, 3 सभी के सभी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या जाता है, ऑप्शन नंबर बी कि जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है, यह गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह जूने के पानी को दुधिया कर देता है, यह जलती हुई तीली को बुझा देता है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को क्या कर देता है, घुल जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को के विलयन क्या होता है, इसमें आसानी से घुल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या है, सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है। कहा जा रहा है कि देखिए कहा जा रहा है कि लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाता है तो 11 देखिए क्या हो जाता है, देखिए धावन सोडा। कहा जा रहा है कि इसका रसोई में इस्तेमाल करने वाला किसका इस्तेमाल किया जाता है, धावन सोडे का किया जाता है। धावन सोडे के साथ साथ अक्सर कर हम लोग देखते हैं तो आ जाता है कि बेकिंग सोडा। बाकी व्यंजक चूर्ण का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, इसका चूर्ण कहने का मतलब इन दोनों का इस्तेमाल रसोई में नहीं होता है, लेकिन धावन सोडे का, कपड़ा धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, इन दोनों का इस्तेमाल किस में किया जाता है, रसोइयों में किया जाता था। इस प्रकार से देखा जाता था ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों को सही है, तो 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्रमशः देखते हैं। देखिए सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्तमान के लिए और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हम लोग प्रतिदिन ऐसे ही चैप्टर वाइज आपके लिए एक एक कर एक चैप्टर को एक वीडियो के थ्रू जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं सभी को एक एक कर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जाता है कि बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कहा जा रहा है कि बेकिंग पाउडर का एक अवयव जो होता है यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव क्या है। देखिए बेकिंग पाउडर का एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा में देखा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, तो कहा जाए इसका अन्य अवयव कौन सा होता है, तो इस क्रिया को टार्टरिक अम्ल भी कहा जाता है। देखिए क्या कहा जाता है, टार्टरिक अम्ल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से बेकिंग पाउडर या इसका अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है या सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसको टार्टरिक अम्ल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का देखिए, दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि दंत क्षय रोकने के लिए हमें दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्य काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति कैसे, देखिए टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है। देखिए कहा जा रहा है कि अक्सर का हम लोग ब्रश करते हैं तो किसकी क्षय को, जो दंत होता है, दंत अगर हम लोग क्या दांत को ब्रश के द्वारा सफाइयाँ नहीं करते हैं तो किसकी अधिकता से हमारा दंत खराब हो सकता है। तो अगर दंत खराब हो सकता है तो उसके लिए जैसे हम लोग पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उस पेस्ट में किसका यूज अधिक मात्रा में होता है, तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो कहा जाता है कि मुख में अम्लीयता बढ़ती है। देखिए क्या है, अम्लीयता बढ़ती है तो हमारा दंत खराब होने लगता है। कब, जब 5.6 से क्या जाता है अधिक होने लगता है तो हमारा क्या होता है, कहा जाता है कि दंत क्षय होने लगता है। अब कहा जाता है इस समय देखिए अम्ल कहा जाता है, अम्ल अधिक होता है, अम्ल को क्या किया जाता है, कम करने के लिए उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, क्षार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्षारीय पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे तो अम्ल की क्रिया को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो कहा जाता है कि अम्लता बढ़ने से जैसे अम्लता बढ़ने से दंत क्षय हो जाता है। दंत क्षय को रोकने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्षार का इस्तेमाल करते हैं। तो टूथपेस्ट में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो क्षारकीय पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि क्षारकीय पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। अब किसका इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि टूथपेस्ट में किसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको रिपीट किया गया था कि अक्सर जले हुए व्यक्ति को किसका इस्तेमाल करते हैं, अभी आपको बताया गया था। इस प्रकार से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा कि कभी कभी जले हुए व्यक्ति को किसका इस्तेमाल किया जाता है, टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग कोलगेट का सुने होंगे, ठीक है, आप लोग उसका फार्मूला जरूर बताइएगा। कहा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अम्ल तथा एक क्षार के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य है।
क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एक अम्ल तथा एक क्षार के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है। अब इसके ऑप्शन को देखा जाता है तो अम्ल और क्षार के लिए कौन सा कथन सत्य है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, आप लोग एक एक कर प्रतिदिन आप लोग इसी समय पर जुड़ा करिए और अपने क्लास का आनंद उठाया करिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से कवर करते रहिए। देखिए कहा जा रहा है कि पीएच जितनी उच्च होगी, देखिए कहा जा रहा है कि पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। देखिए पीएच मान जितना उच्च होगा, जैसे ही पीएच जो होता है, पीएच का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर नहीं पता है तो इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। पीएच पैमाने के ऊपर जितनी भी इंपॉर्टेंट सवालें बनती है सभी को एक एक कर सवाल भी इसके ऊपर बता दिया गया है। इसके प्लेलिस्ट के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा, वहां से आप लोग जाकर पूरे की पूरी क्लास को आसानी से देख सकते हैं। पूरा चैप्टर वाइज सवालों को भी बताया गया है तथा इसकी चैप्टर वाइज इसको अच्छे से समझाया भी गया है। ठीक है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। काजर के पीएच देखिए, काजर के पीएच जितनी उच्च होगा, पीएच की शुरुआत 0 से लेकर कहाँ तक होती है, 70 तक होती है। जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता है क्षारीयता बढ़ती है, ना कि अम्लीयता बढ़ती है। कहा जा रहा है कि इस आधार पर देखा जाता है कि ऑप्शन नंबर ए कहा जाता है कि जितनी उच्च होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। कहा जा रहा है कि जितना पीएच मान उच्च होता है उतना क्षारीयता बढ़ती है, ना कि उसकी अम्लीयता बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर 40 का देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए क्या जाता है, ए गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि पीएच मान बढ़ने से क्षारीयता बढ़ती है, ना कि अम्लीयता बढ़ती है। जितना कम पीएच मान रहेगा उतना प्रबल अम्लीयता रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। देखा दूसरा कहा जाए पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना दुर्बल होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या जाता है, दूसरा सही। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि जितना देखिए 0 है 14 है, जैसे जैसे क्या किया जा रहा है इसका मान, किसका पीएच का मान उच्च होता रहता है तो कहा जा रहा है कि क्षारीयता बढ़ती है तो अम्लीयता क्या जाती है, घटती है। और जैसे जैसे पीएच का मान कम होता रहता है तो क्षारीयता घटती है, अम्लीयता बढ़ती है। तो एक दूसरे के क्या होते हैं, हमेशा ये विक्रमानुपाती होते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इस आधार पर देखा जा रहा है कि पीएच मान जितना उच्च होगा अम्ल उतना दुर्बल होता है। अब ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। दूसरा का नेक्स्ट के ऑप्शन को चेक किया जा रहा है कि पीएच जितना कम होगा क्षार उतना ही प्रबल होगा। देखिए क्या, जैसे पीएच मान कम होता है अम्लीयता की मात्रा प्रबल होती है, ना कि क्षारीयता की। तो दूसरा कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ऑप्शन पीएच जितना कम होगा क्षार उतना ही दुर्बल होगा। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा और चौथा सही, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही है, दूसरा व चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या है, 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि दूसरा और चौथा दोनों को दोनों क्या रहता है, अम्ल और क्षार को समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 के देखिए, मानव के क्या पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान होती है। देखिए पीएच मान क्या जाता है, देखिए किसका, जठर रस कहाँ पाया जाता है, इसके द्वारा कौन सा रस का स्राव किया जाता है, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है। जाकर वहां से आप लोग उस पूरे क्लास को देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक को प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग आसानी से वहां से जाकर इस क्लास को देखकर और भी आनंद उठा सकते हैं। कहा जाए कि पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान कितना होता है। देखिए जठर रस कैसा होता है, अम्लीय होता है। अम्लीयता की पहचान क्या होती है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है कि 7 से कम हो जाता है, 7 से अधिक रहेगा तो क्या हो जाता है, ये क्षार कहलाता है। 0 के बराबर रहेगा तो अधिक प्रबल हो जाता है। 7 के बराबर होता है तो 7 के बराबर रहेगा तो उदासीन हो जाता है। तो 7 से क्या जाता है, ये सदैव कम होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या जाता है, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, जब अम्ल की कुछ मात्रा जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होती है। कहा जा रहा है कि जब अम्ल की कुछ मात्रा को
जल में मिलाया जाता है। जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो कौन सी घटना घटित होती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है 16 का क्या हो जाता है? देखिए, इसका आयनीकरण बढ़ता है, आयनीकरण के साथ इसका तनुता भी बढ़ती है। एक क्रिया उदासीन नहीं होता है, क्योंकि उदासीनीकरण की परिभाषा होती है अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तब। लवण भी नहीं होता, क्योंकि उदासीनीकरण और लवण की क्रिया अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो लवण का निर्माण होता है, और यही क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। लेकिन इसमें क्या होता है? आयनीकरण होता है तथा तनुता होती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 60 का एक और तीन, एक और तीन क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। एक और तीन दोनों के दोनों सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? देखिए क्या जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो दृष्टिबाधित हो या दृष्टि दोष उसके शरीर में है, तो उसके लिए अम्ल और क्षार को तो दिया नहीं जाएगा, तो उसके लिए एक प्राकृतिक सूचक का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब प्राकृतिक सूचक का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 70 का देखा जाता है तो कहा जाता है कि लिटमस का प्रयोग करते हैं, नहीं तो कर पाएगा वो। हल्दी का प्रयोग करेंगे, हल्दी से उसको पता ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कि जैसे ही हल्दी को अम्ल में डाला जाता है तो पीले से कैसा हो जाता है? ये लाल हो जाता है। तो उस क्रिया को दृष्टिबाधित तो है ही वह स्टूडेंट, वो दिख नहीं पाता, इस प्रकार से इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या होता है? वेनिला सत या एसेस का इस्तेमाल करता है, या वेनिला एसेस का इस्तेमाल करता है। करने से क्या जाता है? दृष्टिबाधित स्टूडेंट भी आसानी से इसकी पहचान कर सकता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पिटूनिया की पंखुड़ियों को देखने के बाद भी वो पहचान नहीं पाता है, तो कहा जाता है कि वेनिला के एसेस से क्या करता है? आसानी से विद्यार्थी पहचान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? कहा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर, कहा जाएगा तनु अम्ल के उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा तो ऑप्शन नंबर 80 का क्या हो जाता है? चूना। क्या जाता है? चूना का जैसे ही मिलाया जाता है तो कहा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है? तो चूना को मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है। बाकी चूना पत्थर को मिलाने से या बेकिंग पाउडर या मार्बल को मिलाने से क्या हो जाता है? वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? कहा जाए कि अम्लीय प्रकृति का कौन सा होता है? अम्ल के नींबू का रस कैसे होता है? खट्टा होता है। खट्टा पदार्थ किसको शो करते हैं? अम्ल को शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 90 का क्या जाता है? एक हो जाता है। नेक्स्ट 20 का देखिए क्या है, थोड़ा सा लेंदी है, उसके बावजूद भी इसको अच्छे से समझिएगा तो पूरा का समझ में आ जाएगा। देखिए कहा जाए कि विद्युत अपघटन के द्वारा विद्युत अपघटन की क्रिया क्या होती है? इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं कि विद्युत अपघटन की क्रिया क्या होती है, उसमें एनोड की क्रिया क्या होती है, कैथोड की क्रिया क्या होती है, उसमें आयनों का स्थानांतरण किधर की ओर होता है, कैथोड का स्थानांतरण किधर की ओर होता है, पूरे के पूरे कंप्लीट वीडियो अपलोड किया गया है। कहा जाए कि विद्युत अपघटन के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित उपकरण प्रयुक्त किया गया है। अब इसमें प्रयुक्त किया गया है तो कौन से कैसे कैसे करते हैं? कहा जा रहा है कि 6 वोल्ट की बैटरी है, जैसे ही बल्ब इसमें लगा हुआ है तथा स्विच को ऑन किया गया, ठीक है। और एक बीकर है, बीकर में क्या मिला गया है? एक कील मिला गया है, कील में के साथ साथ इसमें लिक्विड है जिसमें तनु है सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला गया है। उसके साथ कहा जा रहा है कि इसके रबर कार्क के द्वारा एक क्या किया जाता है? कील को जोड़ा गया है। तो इसके आधार पर पहले हम लोग क्या करें? इसके ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद आगे के सवाल को हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए सत्य कथन की ओर बात कर रहा है तो कौन सा कथन सत्य है? देखिए इस प्रकार से देखा जाता है तो इसकी संरचना को देखा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि विद्युत अपघटन अम्ल नहीं है। देखिए क्या है? विद्युत नहीं जलेगा, कहा जा रहा है कि बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि विद्युत अपघटन अम्लीय है, इसका कोई इसके में योगदान नहीं है। इस प्रकार से कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन की क्रिया करने से क्या जाता है? विद्युत बल्ब नहीं जलता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बल्ब चमकेगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है तथा चालक के लिए आयन उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 2 कहा जा रहा है कि देखिए बल्ब चमकेगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। एक क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रबल क्षार है, तथा कहा जा रहा है कि इसकी चालन के लिए आयन उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार से देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होता है, सत्य कथन है। बाकी आपका अपघटन की क्रिया अम्ल की नहीं होती है। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि परिपथ अपूर्ण है, ये भी गलत है। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि यह विद्युत अपघटन के विलयन के प्रकार पर निर्भर करता है, ये भी इसका भी कोई अहम योगदान उसमें नहीं होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होता है, सही है। अगर इसके ऑप्शन को और देखा जाता है तो कहा जा रहा है कि इसमें ऑप्शन दिया गया था ऑप्शन 1 और 3 सही है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए 2 और 4 सही है, ये भी गलत है। ऑप्शन केवल 4 सही, ये भी गलत है। बाकी कौन सा, ऑप्शन नंबर सी क्या, केवल 2 आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की बात किया जा रहा था। 22 की में देखा जाता है, देखिए 22 को यहाँ से कवर करते अच्छे से। देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप लोग देखिए और इसके बाद आने वाले क्वेश्चन तो और वही मज़ेदार है, आप लोग उसको अच्छे से कवर करिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए गोल्ड को घोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी गलत है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये भी गलत है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, एक्वा रेजिया का इस्तेमाल किया जाता है। एक्वा रेजिया का इस्तेमाल कैसे हो जाता है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जैसे ही नाइट्रक ऑक्साइड को NO2 के साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो इस क्रिया को एक क्या थोड़ा सा एक सेकेंड मिस्टेक हो गया, जैसे ही सोडियम क्लोराइड को HNO3 के साथ मिलाया जाता है, इसका रेशियो कितना होता है, 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो इससे बने पदार्थों को एक्वारेजिया कहा जाता है। इसमें जैसे ही गोल्ड को मिलाया जाता है तो गोल्ड को भी एक क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। क्यों, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा होता है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला नहीं होता है, ये बहुत ही मंद गति से संचारित होने वाला पदार्थ होता है, या कहा जाता है मंद गति से संचारित होने वाला धातु होता है। इस प्रकार से इसको एक्वारेजिया में मिलाने से क्या जाता है, ये नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है। कौन सा खनिज अम्ल नहीं है, तो खनिज अम्ल की बात किया जाता है तो कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा अम्ल है जो खनिजों में नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का देखा जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल जो होता है यह खनिज अम्ल में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है। क्षारक की पहचान किया जाता है जिसमें OH जुड़ा हुआ रहता है। देखिए OH यहाँ पर भी है, OH यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। लेकिन कहा जाता है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड जुड़ा है, यहाँ पर NH3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि जैसे ही C2H5OH को जोड़ा गया है तो यहाँ पर एक क्रिया एथेनॉल का निर्माण करती है। एथेनॉल क्या है, एक प्रकार का क्या है, अम्ल होता है। क्या था, अम्ल होता है। इस प्रकार से क्षारकीय नहीं होने के कारण क्या है, ये C2H5OH जो होता है ये एथेनॉल का होता है। OH क्या जाता है, जैसे ही IPAC नामांकन बताया जाता है उसमें क्रियात्मक समूह को बताया जाता है तो उसमें जो OH होता है यह एल्कोहल को प्रदर्शित करने वाला प्रतीक होता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 24 का कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि क्वेश्चन के आधार पर देखा जा रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो इसके लिए देखा जा रहा है कि प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक धातु जैसे ही कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। तो एक क्वेश्चन क्या रहता है 24 का एक या ऑप्शन नंबर क्या रहता है, ये गलत हो जाता है। कहा जाता है कि ये क्या रहता है, एक सेकेंड, ये बोला गया तो नहीं है ना, सत्य नहीं है। तो ये क्या रहता है, ये सही है। क्यों, क्योंकि जैसे ही धातु को अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी धातु मान लीजिए आयरन हो गया, ठीक है, जैसे ही कार्बोनेट किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है CaCO3 के साथ मिलाया जाता है तो यहाँ पर क्या बनता है, लवण बनता है। तो सी क्या जाता है, आयरन क्लोराइड बनता है। Fe एक सेकेंड यहाँ पर क्या बन, FeCO2 बन जाए, CO3 बन जाएगा, प्लस क्या हो जाता है यहाँ पर
जल बनेगा, H2O बनेगा, प्लस क्या बनेगा यहाँ पर जैसे मिलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इस प्रकार से इस क्रिया को देखा जाता है। तो कहा जाता है कि कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर ये दोनों ये सत्य था। देखा प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर लवण प्राप्त करता है। ए ऑप्शन गलत हो जाता है, जो ऑप्शन गलत है वही आपका सही हो जाता है। इस प्रकार से ए गलत हो जाता है, ए आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को देखा जा रहा है, तो कौन सा हो जाता है, देखिए 25 में निम्नलिखित कॉलम दिए गए हैं, रासायनिक पदार्थ का सुमेल मतलब क्या, एक दूसरे से मिलान करना है। मिलान करने में कौन सा ऑप्शन इसमें आता है कि देखिए कहा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। देखिए इस प्रकार से देखा जाता है कि ब्लीचिंग जो पाउडर होता है इसके उपयोग से, इसके रासायनिक अभिक्रिया से किसका निर्माण किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बेकिंग सोडा का प्रयोग किस में किया जाता है, बेकिंग सोडा का प्रयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। कहा जा रहा है धावन सोडा का प्रयोग किस में किया जाता है, तो धावन सोडा का प्रयोग कांच का विरंजक कहा जाता है। नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड किस में आता है, तो सोडियम जो क्लोराइड होता है यह सदैव हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो एक का क्या तीसरा में, तो एक का तीसरा में ए भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। तो कहा ऑप्शन नंबर बी और सी। और नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दूसरा बेकिंग सोडा का किस में आ जा रहा है, चौथा में बेकिंग सोडा की किस में आ जा रहा है, बेकिंग सोडा दूसरा में आ जा रहा है, तीसरा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या जाता है, सी हो जाता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि सी में कहा जा रहा है कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण में जाता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग प्रति अम्ल में किया जाता है। धामन सोडा का प्रयोग कांच का विरंजन में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का उत्पादन करने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है 26 को। 26 देखिए क्या है। 26 क्या है, सामान्य सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के समान आयतनों को मिश्रित किया गया तथा परिणामी विलयन के पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांचा गया, कौन सा रंग प्राप्त होता है। अब इसमें कौन सा रंग प्राप्त होता है, का एक परिणामी पीएच को एक पीएच के पेपर द्वारा जांचा गया है। इसमें कौन सा है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कहने के बाद एक अम्ल और एक क्षार है, इसकी क्रिया को कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाता है 26 का क्या जाता है, क्या लाल हो जाता है, पीला हो जाता है, नीला हो जाता है, ये कैसा होता है, पीला तथा हरा हो जाता है। क्यों, क्योंकि अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया जाता है कि जो प्राइमरी अम्ल होता है, जो प्रति अम्लक होता है, वो क्या जाता है पीला से हरा का निर्माण करता है। यहाँ पर कहा जाता है कि सांद्रता को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को के समान आयतनों को मिश्रित किया जाता है तथा पीएच मान को एक पीएच मान पेपर द्वारा जांचा गया है। तो इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता था। इसमें क्या तैयार होता है, तो पीला तथा हरा पीएच का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, देखिए जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होता है। जब जल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर देखा जा रहा है तो कौन सा हो जाता है। ठीक है, 27 का क्या है कि कहा जा रहा है कि जब विलयन को आयनित नहीं हो जल में आयनित नहीं होता है, क्योंकि यह एक सहसंयोजक यौगिक को बनाता है। सहसंयोजक यौगिक का निर्माण ये नहीं करता है। तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन क्या जाता है, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखा जा रहा है ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड देखिए क्या है, कहा जा रहा है कि दूसरा यह विलयन में आयनित होता है। तो कहा जा रहा है कि ये क्या है, ये विलयनों में आयनित हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन में टूट जाता है, इसके ऊपर आयन होते हैं। तो इसी प्रकार के ये आयनों में विखंडित हो जाते हैं। नेक्स्ट का इसके कहा जा रहा है कि आयनों में विखंडित होते जाते हैं। तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल दोनों आयन देता है। कहा जा रहा है कि जैसे विलयन में मिलाया जाता है यह हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल आयन दोनों का श्रावण करता है।
इस प्रकार से देखा जाता है। तो एक क्या जाता है, दूसरा चाहिए। अब कहा जाता है कि जैसे हाइड्रॉक्सिल आयन होता है, हाइड्रॉक्सिल आयनों का स्थानांतरण नहीं करता है। नेक्स्ट कहा जाता है कि जब यह जल के अणु से संयोग के साथ के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी क्या सही हो जाता है, दूसरा और चौथा ए क्या ऑप्शन नंबर सही हो जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 28 का क्या है, अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अम्ल के लिए कौन सा कथन सत्य है, देखिए कहा जा रहा है कि यह कड़वे लिटमस को नीला कर देता है। कहा जा रहा है कि अम्ल की पहचान क्या जाता है, यह खट्टा होता है तथा यह अभी बोला गया था अनिल, क्या जाता है अनिल। अम्ल नीले को क्या देता है, लाल कर देता है, तो एक स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ये नीले लिटमस पत्र को क्या है, लाल कर देता है। तो इसलिए 28 का क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 29 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कहा जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में कौन सा उपस्थित होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कौन सा उपस्थित होता है, तो 29 का देखा जाता है। तो कौन सा, हाइड्रोनियम ऑक्साइड प्लस क्लोरीन गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्लोर क्षारक प्रक्रम में निम्नलिखित में से सही प्रक्रम को पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 को देखा जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में गर्म किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस जल का निर्माण करता है। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि सभी के सभी में देखा जाता है ये दोनों क्या जाता है, इसमें ए एक्वस होता है, मतलब क्या दोनों मिलकर बनते हैं। ए लिक्विड होता है, जो जल होता है कैसा लिक्विड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस होता है, प्लस क्या जाता है ए दोनों के दोनों क्लोरीन गैस हो जाता है प्लस हाइड्रोजन गैस होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्रम से चलते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें देखिए मिलान करने वाले में देखा जा रहा है कि मिलान करने वाले में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर एक ऑप्शन आपको सही मिलता है तो बाकी ऑप्शन को आप आसानी से मैच करा सकते हैं। कहा जा रहा है देखिए कि एक और मैच कराना है तो क्या लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल का इस्तेमाल किस में किया जाता है, दूध से बने सभी पदार्थों में किसका इस्तेमाल किया जाता है, लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग किस में किया जाता है, तो एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है सिरका में किया जाता है। सिट्रिक अम्ल का प्रयोग किस में किया जाता है, नींबू में किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस में किया जाता है, टमाटर में किया जाता है। तो इस प्रकार से ए का देखा जाता है, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। ठीक है, इस प्रकार से क्या किया जाता है, ऑप्शन को देखकर सही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर भी क्या ए बी क्वेश्चन आपके मैच कराने वाला ही है, कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान करना है। देखिए क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O किसका सूत्र है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। जिप्सम का क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O किसका है, जिप्सम का है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किसमें किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर से क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बाहर निकल क्या क्लोरीन कैल्शियम बाहर निकलती है। तो CaOCl2 क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का है। बुझा हुआ चूना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH ट्वाइस का सूत्र क्या जाता है, बुझा हुआ चूना का हो जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए का क्या तीसरा में आ जाता है, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार इस सभी से क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको सवाल समझ में आता रहेगा। और यही सब जो सवाल है ये सभी के सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। हम लोग एक ही कर इसको कवर करते हैं सभी के। देखिए बहुत ही ज़्यादा नहीं सवाल है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी सवाल है अब थे। अब इसके बाद जितने भी सवाल थे सभी के सभी बहुत ही आसान आएंगे। आप लोग बस एक ही कर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है, देखिए दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं। कहा जा रहा है कि जो हाइड्रोजन साइनाइड है, देखिए क्या है हाइड्रोजन जो साइनाइड है ये सभी के सभी दुर्बल है। बाकी देखा जाए HNO3 H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये सभी के सभी प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। एक क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन देखिए 2017 में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है। कहा जा रहा है कि
प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में, देखिए जैसे ही प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में मिलाया जाता है, तो प्रबल अम्ल को जैसे भी किसी विलयन में मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है। तो कहा जाता है कि हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है। एक क्वेश्चन देखिए 2013 में भी आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि अम्लीय विलयन में लिटमस पेपर डालने पर इसका रंग होता है। जैसे अम्ल में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो इसका रंग क्या जाता है, अम्ल क्या कर देता है, नीले को लाल कर देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाता है, तीसरा का बी हो जाता है, नीले को क्या देता है, लाल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड को देखा जाता है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड को देखा जाता है, SO2 देखा जाता है। जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या जाता है, ए हो जाता है, ये अम्लीय हो जाता है। एक क्वेश्चन 2017 में आए हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है। देखिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान किसका होता है, तो जैसे ही हाइड्रोजन आयन को देखा जाता है तो देखिए हाइड्रोजन आयन के ऊपर इस सभी के ऊपर सवाल बताया गया है। आप लोग सवाल को करने के लिए देखिए क्या इसके ऊपर सवाल अच्छे से, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है या आंगिक प्रश्न है सभी को एक एक कर एक वीडियो में अपलोड किया गया है। उस वीडियो के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। या तो क्या कर सकते हैं, ये अम्ल क्षार लवण बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल पर डालेंगे तो वहाँ से आपको आसानी से उसके वीडियो को क्या किया जाएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग पूरे के पूरे सवाल को आसानी से कर सकते हैं और उसके बाहर कोई भी सवाल आपका नहीं जाएगा। तो कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का मान इसके पीएच मान का होता है। देखिए जैसे इसके पीएच को मान को देखा जाता है तो पीएच मान देखा जाता है, इसका क्या जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। सिंपल देखिए क्या जाता है, जैसे ऊपर वाला क्या जाता है, जैसे लॉग 10 यहाँ पर देखा जाता है कि 5 है तो 5 को बाहर किया जाता है, लॉग 10 हो जाता है तो लॉग 10 का मान 1 हो जाता है। तो जैसे ही 5 को से गुणा किया जाता है तो कितना हो जाता है, इसका मान 5 है, 5 हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका पीएच मान कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। इस प्रकार से आप पूरे के पूरे सवाल को वहाँ से जाकर आपको अच्छे से समझाया गया, वहाँ से आप लोग और बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं। एक अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। कहा जाता है एक अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसका प्रयोग जैसे ही अम्ल में किया जाता है तो इसका गुण क्या हो जाता है, यह क्या कहता है, और क्या जैसे ही अम्ल में मेथिल ऑरेंज मिलाया जाता है तो उसका रंग कैसे हो जाता है, लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। कहा जा रहा है कि कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो हाइड्रोजन विस्थापित करने की प्रवृत्ति किसके पास होती है, धातु के पास होती है। तो धातु कौन सा हो जाता है, मैग्नीशियम होता है। जो हाइड्रोजन से अधिक, कहा जा रहा है कि जैसे ही अधिक क्रियाशील तत्व होता है, कम क्रियाशील तत्व होता है, तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील तत्व कौन, कॉपर भी हाइड्रोजन से कम क्रियाशील तत्व होता है, पारा भी होता है तथा प्लेटिनम होता है। ये सभी के सभी हाइड्रोजन से कम क्रियाशील तत्व होते हैं। तो इस प्रकार से कौन हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, जो मैग्नीशियम होता है या हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तत्व होता है। इस प्रकार से देखा जाता है तो हाइड्रोजन को कौन विस्थापित कर सकता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को आसानी से विस्थापित कर सकता है। क्यों क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तत्व होता है। ऑप्शन नंबर 8 देखिए क्या है, निम्नलिखित क्या है, देखिए क्या है, किसी विलयन का पीएच मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितनी होनी चाहिए। इस प्रकार से देखिए कहा जा रहा है कि माइनस, देखिए जैसे इसके पास पीएच का मान 4 है तो इसका मोल क्या होता है, 1 × 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर होता है। एक क्वेश्चन देखिए क्या 2015 में आए हुए हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 10⁻⁻⁶ m मिली क्या है, मोल प्रति हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन का पीएच मान होता है। जैसे इसके ऊपर 6 लगा तो सिंपल से उठा दीजिए, मार दीजिए 6, ये ऑप्शन नंबर 9 का बी हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर बाकी सवाल आपको अच्छे समझाया गया, जाकर वहाँ से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10, एक विलयन का पीएच मान 5 है, यह विलयन है। देखिए जैसे पीएच मान है 7 से कम है तो कैसा है, अम्लीय होता है। तो 10 का क्या होता है, ए हो जाता है। नेक्स्ट का कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 हो जाता है। देखिए एक क्वेश्चन 2007 में, 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, कुल में आया हुआ है, मतलब 25 में आने वाला है। नेक्स्ट का कि विलयन की मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10⁻⁻1 है, तो इसका पीएच मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बस तुरंत सिंपल से तुरंत मारिए। क्वेश्चन नंबर 12 होगा क्या हो जाएगा,
एक हो जाता है। ये जितना घात रहेगा तुरंत उसका पीएच मान उतना मार दिया करिएगा, लेकिन क्या कोशिश करिए कि इसके ऊपर सवाल आपके इस वीडियो अपलोड किया गया है, वहाँ से आसानी से आपको जाकर देख कर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसका ट्रिक अपनाया गया है। देखिए ए बी सी तथा डी विलयनों के पीएच मान क्रमशः 11, 9.5, 3.5 तथा 6.5। इसमें सर्वाधिक क्षारीय विलयन की देखिए सर्वाधिक क्षारीय विलयन की बात करें जिसका मान 7 से अधिक हो और 14 के नज़दीक हो, उस अधिक प्रवृत्ति की अधिक प्रबल क्षारक होता है। तो 7 से अधिक क्या होता है, 7 से अधिक 9 है और 11 है। इस प्रकार देखा जाता है जो 11 होता है इसका प्रवृत्ति अधिक होती है। 11 को क्या दर्शाया गया, ए को दर्शाया गया। ए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी पर है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है। निम्न में प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार की बात किया जा रहा है। अब देखिए कहा जा रहा है कि प्रबल क्षार में देखा जाता है तो प्रबल क्षारीयता की बात किया जाए OH समूह जिसमें जुड़ा रहता है वो सभी के सभी क्या रहते हैं, क्षारक होते हैं। तो पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब के सभी क्या रहते हैं। देखिए जैसे पोटेशियम और सोडियम को देखा जाता है ये सबसे अधिक प्रबल क्षारक होते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सिंपल से देखिए अगर इसको समझना, देखिए क्या है, कैल्शियम के पोटेशियम के ऊपर कितने चार्ज होते हैं आप लोग इसको देखिए, और OH के ऊपर क्या रहता है, माइनस आयन होते हैं। तो जितना अधिक इसके पास इलेक्ट्रॉन शेयर करने की प्रवृत्ति होती है या होती है वही क्या कहता है, अधिक प्रबल क्षारक होता है। पोटेशियम क्या, K2SO4 इंटू Al2SO4 थ्राइस 3 इंटू 24 H2O को जल में घोलने पर बनने वाला आयन होता है। देखिए जैसे ही फिटकिरी को जल में घोला जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो पोटेशियम प्राप्त होता है, एल्युमिनियम प्राप्त होता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड के क्या सल्फेट के समूह प्राप्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान होता है। कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान देखिए, कॉपर सल्फेट जैसे ही कॉपर को सल्फेट के साथ मिलाया जाता है तो कॉपर सल्फेट का निर्माण होता है। तो कॉपर सल्फेट का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 से अधिक होना चाहिए। 7 से अधिक होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, क्षारीयता की कहलाती है। तो जो कॉपर सल्फेट हो जाता है क्या जाता है, वो क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है, क्या है, कौन सा कथन असत्य होता है। देखिए उदासीन विलयन में देखा जाता है तो कौन सा कथन असत्य होता है। तो देखिए उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य की है, देखिए हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान क्या सांद्रता का मान 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। ये ऑप्शन कौन सा 70 का देखा जाता है। तो कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता का पीएच मान 7 से 7 होता है, ये भी गलत है। पीएच मान जब 0 होता है तो एक आ जाता है उदासीन विलयन की को एक है, ये सभी के सभी ऑप्शन सही है लेकिन ऑप्शन क्या है 0 का मान क्या रहता है, ये गलत की ओर दर्शाता है। क्यों, क्योंकि ये अधिक से अधिक, देखिए ए भी 7 है, ए भी 7 है, ए भी 7 है। 7 किसको दर्शाता है, उदासीनता को दर्शाता है। 0 किसको, अधिक बहुत ही प्रबल अम्ल की कौन सा दर्शाता है, 0 की ओर दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण की पहचान किया जाता है। तो अम्लीय लवण कौन सा हो जाता है, देखिए पोटेशियम साइनाइड बहुत ही कौन सा है, बहुत ही दुर्बल अम्ल होता है। उसके बाद देखा जाता है तो 80 में देखा जाता है कौन सा है, तो कौन सा, देखिए सोडियम सोडियम क्लोराइड एक क्या होता है, लवड़ी होता है। ये भी सोडियम सल्फेट है। लेकिन बोला अम्लीय लवणता की बात किया जाता है तो कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है यह अम्लीय लवण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 80 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 में, हाइड्रोजन सल्फेट विलयन का पीएच मान होता है। हाइड्रोजन सल्फेट का पीएच का मान कितना होता है, सदैव 7 से कम होता है, क्योंकि ये सभी के सभी क्या रहते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अम्लीय प्रवृत्ति की पहचान क्या होती है कि 7 से कम होता है। ये 2014 में क्वेश्चन आए हुए थे। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, एक देखा जाता है 1 होती है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन देखिए अभी बोला जाए एसिटिक अम्ल में बात किया जाता है CH3 COOH क्या रहता है, एसिटिक अम्ल में क्या क्या रहता है, इसकी बात की जाए अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक का रंग होता है। फिनोल्फ्थालीन का प्रयोग क्षारीय विलयन में किस किस प्रकार के होता है, तो ये सदैव लाल होता है।
नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बढ़ते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर देखा जाता है फिटकरी का इस्तेमाल किस में किया जाता है? बहते और रक्त को रोकने में प्रयोग किया जाता है। एक ऑप्शन देखिए 2012 में तथा 2014 में एक क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 का। 22 के बाद 23 को देखा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ है। क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? जैसे सोडियम को जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो यहाँ पर देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट को प्राप्त करता है। अब ये क्या है 2012 में आई हुई क्वेश्चन। नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? तो नौसादर का रासायनिक सूत्र की बात किया जाता है तो देखा जाता है क्या NH4Cl क्या जाता है? ए नौसादर का फार्मूला होता है NH4Cl4 होता है। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? नौसादर का सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। कहा जाता है कि जैसे ही विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने का सोडा का क्या NaHCO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन होता है। सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन कैसा होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन होता है क्षारकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धामन सोडा का रासायनिक सूत्र की बात किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O किया जाता है। धामन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, देखिए कभी कभी आपको Na2CO3 भी मिलेगा तो आपको ये पूरा आपका नहीं है 10H2O का मात्रा मिलकर क्या करता है? सोडियम क्या धामन सोडा का निर्माण करता है। तो आप लोग 10H2O को जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट करके माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र होता है। माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र क्या होता है? तो 29 का क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फोरस फास्फेट इंटू 4H2O किसका निर्माण करता है? माइक्रोकॉस्मिक लवण का निर्माण करता है। ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट ऑक्सीलेट फास्फेट क्या जाता है और 4H2O किसका निर्माण करता है? माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र होता है। अब देखिए 30 का क्या है? 30 में देखिए क्या है? एसिटिक अम्ल। कहा जा रहा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि देखिए एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है तो 30 में देखा जाता है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें आयनों की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻²N है तो इस विलयन का pH मान कितना होता है? तो 31 का अभी बताया गया जितना घात उतना आपका क्या pH मान हो जाता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का देखिए एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है तो इसका विलयन का pH मान कितना होता है? तो जितने घात उतने मान 10⁻⁷ क्या जाता है? इसका pH मान 7 हो जाता है। तो 32 का कितना 7 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 33 का सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 33 का कितना हो जाएगा? 2 होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट करके अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उससे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका सूत्र होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। कभी कभी आपको हिंदी में लिख दिया जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कभी कभी आपको फार्मूले के द्वारा दिखाया जाता है कि CaSO4 × ½ H2O हो जाता है। तो ½ H2O का क्या होता है? हेमीहाइड्रेट कहा जाता है।
36 का हो जाता है पोटास एलम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, पोटास एलम का रासायनिक सूत्र की बात किया जाता है तो ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम का सूत्र ही क्या जाता है, पोटास एलम का हो जाता था K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O किसका था, पोटास एलम का रासायनिक सूत्र है या तो फिटकरी का सूत्र होता है। 33 का क्या 37 का क्या हो जाता है, देखिए जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है तो जल को जीवाणु रहित बचाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। विरंजक चूर्ण लास्ट में किसका अवक्षेप बाहर करती है या किसका अवक्षेप देती है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 37 का देखिए जली विलयन में किसका इस्तेमाल करते हैं, व्यंजक चूर्ण का करते हैं। 38 का कि आग बुझाने वाले यंत्र में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ किसका होता है, तो जैसे जिस यंत्र के द्वारा आग बुझाने वाला या अग्निशामक यंत्र जो होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो 38 की बात किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट होता है क्या, Na2CO3 होता है। तो आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला कौन सा पदार्थ होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 39 का 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है तो इस विलयन का पीएच मान होता है। तो अभी बताया गया कि जितना पीएच मान होता है उतना उसका क्या होता है, मान होता है। तो 30 देखिए एक जैसे ही क्या था 7 से अधिक हो जाता है तो सिंपल सा देखिएगा 14 क्या जाता है, देखिए 14 से उसको 12 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए अगर हम लोग 12 मारते तो 12 तो ऑप्शन में है नहीं, आपस में ऐसे ही कन्फ्यूजन हो जाता है तो उसको तुरंत 14 से क्या कहते हैं पूरी की पूरी कितनी मात्रा होती है 14 होती है, 14 में से 12 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 2 आ जाते थे, इसलिए इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या जाता है 39 का ए हो जाता है। इसके ऊपर सवाल बताया गया, आप लोग वहाँ से जाकर वीडियो अपलोड किया गया, वहाँ से आप जाकर देखकर अपने सवाल को और मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, ऊर्ध्वपातन का गुण की कौन सी देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जो क्या होता है ठोस से डायरेक्ट किसमें द्रव में न परिवर्तित होकर किसमें गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो देखा जाता है तो नवसादर हो गया, कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये सभी के सभी ऊर्ध्वपातन के गुण होते हैं। तो यहाँ पर 40 का देखा जाता है तो अमोनियम क्लोराइड भी क्या दर्शाता है, ऊर्ध्वपातन के गुण को दर्शाता है। तो इस प्रकार से देखिए एक क्वेश्चन 2012 में आए हुए हैं तो कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण को दर्शाता है, तो अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन के गुण को दर्शाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो बेकिंग पाउडर को जैसे ही गर्म किया जाता है तो 41 में देखा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखा 42 को देखा था कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट कहा जाए कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या जाता है, विरंजक चूर्ण का 43 का विरंजक चूर्ण की फार्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है। ठीक है, इसमें जैसे CaOCl2 को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किस में किया जाता है, क्या गंदे जल को साफ करने में किया जाता है। नेक्स्ट 44 का धामन सोडा का प्रकृति कैसी होती है, तो धामन सोडा का प्रकृति के 44 का देखा जाता है धामन सोडा की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। 45 का जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। जैसे जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रक्रिया क्या जिंक देखिए जिंक होता है, जैसे इसके ऊपर H2SO4 होता है तो H2SO4 होता है तो यहाँ से मिलाकर क्या जिंक सल्फ्यूरिक निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। यहाँ पर कौन सा गैस हो जाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाती है। इन सभी के ऊपर अच्छे से समझाया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर वीडियो एक बार देखकर आएंगे तो आपको खुद ब खुद पूरे के पूरे सवाल आपके जुबान हो जाएगा। हमारे बताने से पहले आप लोग उसका आंसर जरूर दे देंगे। सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम अभी बताया गया था किसका होता है, धामन सोडा का होता है कि बेकिंग सोडा का होता है या ब्लीचिंग क्या, आप लोग इस क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या होता है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन 2023 में आए हुए हैं। देखिए कहा जा रहा है कि 47 का क्या है, निम्नलिखित में से क्षार धातु है, निम्नलिखित में से क्षार धातु कौन सा होता है, तो क्षार धातु की बात किया जाता है। तो देखिए क्षारीयता की पहचान अभी बताया गया था कि इसके पास होती है सोडियम जो इलेक्ट्रॉनों को क्या कहता है त्याग करता है, उसके पास क्या कहते हैं क्षारीय गुण की प्रवृत्ति होती है। क्या धातु होती है, धातु क्या होता है जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है वह क्या होता है धातु होते हैं। तो कहा जाता है कि क्षार धातु कौन सा होता है, तो ये सोडियम होता है।
क्यों? क्योंकि सोडियम आसानी से किसके साथ, OH के साथ अभिक्रिया कर देता है। क्यों? कि देखिए NaOH होता है, इसके ऊपर भी एक चार्ज, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज होता है। ये आसानी से क्या करता है, आयनों का स्थानांतरण कर देता है, क्योंकि ये बहुत ही दुर्बल क्या रहता है, आयनों का स्थानांतरण करते हैं। अब नेक्स्ट 48 का देखिए, क्षार धातुएं हैं। क्षार धातुएं कौन कौन से होते हैं? तो 48 को देखा जाता है क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी के सभी क्षार धातुएं होती हैं। नेक्स्ट करके कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान देखिए, चाहे तापमान बढ़ाने से पीएच मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो कहा जाता है, कभी कभी आ जाता है कि तापमान देखिए पीएच के मान में परिवर्तन होता है, ताप बढ़ाकर, ताप घटाकर, अपरिवर्तित कर। कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का ताप का प्रभाव पीएच के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो जल शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50 को देखिए, कहा जा रहा है कि हालांकि कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान करना है। तो कहा जा रहा है कि इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है, इसका निर्माण किसमें किया जाता है? मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है। कास्टिक सोडा, देखिए कास्टिक सोडा का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो कास्टिक सोडा का प्रयोग देखा जाता है। तो कास्टिक सोडा का क्या, साबुन का निर्माण करने में किया जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये कौन सा, देखिए सी का देखा जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो प्रति अम्ल के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में कीटाणुनाशक का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए देखिए, ए का दो कहाँ पे, ए का 2 आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग मूर्ति के निर्माण में, कास्टिक सोडा के में, साबुन के निर्माण करने में, सोडियम बाइकार्बोनेट में प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर में कीटाणुनाशक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ देखिए 51 का देखिए, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? देखिए मेथिल ऑरेंज का प्रयोग करने से किसका रंग परिवर्तित हो जाता है? तो 51 का प्रयोग देखा जाता है। तो क्या हो जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्या है कि 52 में, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, कौन सा अम्लीय लवण है? तो अम्लीय लवण की बात किया जाता है। अभी इसके ऊपर बताया जा रहा है कि जो अम्लीय लवण की बात किया जाता है। तो अम्लीय लवण में देखा जाता है, तो 52 का क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये सभी के सभी क्या होता है? अम्लीय लवण होते हैं। एक क्वेश्चन 2024 में आए हुए हैं। देखिए कहा जा रहा है कि अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होती है। तो अम्ल क्षार की प्रक्रिया से क्या प्राप्त होती है? तो लवण प्लस जल का निर्माण किया जाता है। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होती है क्या? लवण तथा प्लस जल का निर्माण किया जाता है। कहा जा रहा है कि धामन सोडा के एक अणु में जल की अणुओं की संख्या होती है। तो धामन सोडा के अभी बताया गया था कि कितने अणुओं की संख्या थी? 10 होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है, क्या प्राप्त होता है? जिप्सम का निर्माण किया जाता है। एक सभी के सभी क्या 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए क्या है, हाँ ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम पॉइंट अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्रतिदिन हमसे जुड़े रहिएगा और प्रतिदिन आपके एग्जाम तक मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपको प्रोवाइड किया जाता रहेगा। कहा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या आता है? अभी बोला जा रहा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। याद कहा कैल्शियम CaSO4 हाफ H2O किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 57 का कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या आता है? कैल्शियम नाइट्रेट में देखा जाता है CaNO3 ट्वाइस क्या जाता है? कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट शून्य पीएच वाला विलयन होता है। शून्य पीएच वाला विलयन कैसा होता है? ये सदैव अम्लीय होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 60 का हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसे, हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसी होती है? हाइड्रोजन जो होता है इसकी प्रकृति सदैव कैसी होती है? ये कैसी, इसकी आवृत्ति कैसे होती है? हाइड्रोजन को प्रक्षेपित करना किसका होता है? ये देखिए हाइड्रोजन को आर्हेनियस के द्वारा जब अम्ल और क्षार की परिभाषा दिया गया था तो उसमें कहा था हाइड्रोजन आयन क्या कहता है? अम्ल को दर्शाता है तथा OH जो होता है ये किसको दर्शाता है? क्षार को दर्शाता है। एक कौन से वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया था? आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि
एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है। तो एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर सदैव जल का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है कि उदासीन घोल का पीएच मान होता है। उदासीन घोल का पीएच मान सदैव कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पीएच का मान 8.5 है। तो विलयन की प्रवृत्ति कैसी होती है? देखिए अभी बोला कि 7 से ऊपर है तो तुरंत क्या होता है? क्षारीय होती है। इस प्रकार से हम लोग लगभग में 100 से अधिक क्वेश्चन को हम लोग आज टच किए हैं। ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो देखने के लिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न के ऊपर आधारित रहेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए फिर मिलिए, कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।